हाय। आज मैंने एक एलयू डिज़ाइन किया है और उसी एलयू का एक सिमुलेटर भी बनाया है। तो पहले एलयू को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल की डिस्कशन की तरफ आते हैं। ये एलयू है 8 बिट एलयू है। इसमें 4 बिट ऑपरेशन कोड है जिसमें ये पॉसिबली 16 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इसके जो मैंने डिफ़ाइन की हैं वो तकरीबन 5-6 बल्कि 7 ऑपरेशंस हैं। इसमें एंड और एक्सक्लूसिव और ऐड सब्ट्रैक्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। एलयू के फंक्शंस जो हैं उसमें हमारे पास सिग्नल्स ए बी इनपुट्स हैं जो कि 8 बिट्स हैं और ओ पी जो है वो ऑपरेशनल कोड है, आप कोड जिसको कहते हैं। फिर रिज़ल्ट हमारे पास 8 बिट्स में आता है। ज़ीरो ये शो करता है कि अब रिज़ल्ट हमारे पास अगर ज़ीरो है तो ये 1 बिट यानी ऑन होगा। कैरी हमारे पास 1 बिट ये ऑन होगा जब हमारे पास कैरी जनरेट होगा, यानी 8 बिट से बड़ा कोई रिज़ल्ट आ जाए। नेगेटिव फ़िलहाल हम इसको यानी हमारे पास जो ए बी हैं ये अब फ़िलहाल अनसाइंड है। जब ये साइंड होंगे तो उस केस में हमारे पास नेगेटिव उस केस में हमारे पास आएगा जब हमारे पास ए बी जो है वो उसका रिज़ल्ट हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ओवरफ्लो ये भी साइन बिट के लिए है। फ़िलहाल जो मेरा डिज़ाइन होगा उसमें ये कैटर नहीं होगा क्योंकि हमने ए बी को सैंपल रखा है। पहला कोड हमारे पास है टेट्रा ज़ीरो जो एडिशन के लिए परफॉर्म करता है। ये हम सिंपली कि ए और बी को हम ऐड करते हैं और जो स्टार्टिंग 8 बिट्स हैं वो हमारे पास उसका रिज़ल्ट में आएंगे और जो आखिरी बिट है अगर दोनों का रिज़ल्ट 9वें बिट की तरफ पहुंच रहा है तो वो हमारे पास उसका जो कैरी या बिट होगी वो होगी। इसी तरह सब का जो अपकोड है वो 0001 है। ये ए से बी को माइनस करा रहे हैं। एंड ऑपरेशन के लिए जो अपकोड है 0010 है। ये बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। 0011 और के लिए है, ये बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी बिट बाय बिट तमाम जो 8 बिट्स हैं ए और बी के वो आपस में ऐड और हो जाएंगे। इसी तरह एक्सक्लूसिव आर भी बिट बाय बिट एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन होगा। और फिर ये शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल शिफ्ट है। शिफ्ट लेफ्ट का मतलब है कि हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी फिक्स पॉइंट अरिथमेटिक में इसका यूज़ हमारे पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट है शिफ्ट राइट लॉजिकली। तो ये इसका जो रिज़ल्ट आता है ये इक्विवेलेंट टू डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है। फिर हमारे पास है सेट लेस देन। अगर ए बी से लेस है तो उस केस में हमारे पास रिज़ल्ट पे 1 आ जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये रिज़ल्ट हमारे पास 0 आता है। अब आते हैं ये जो फ्लैग्स हैं, 0 ये शो करता है कि मेरे पास रिज़ल्ट में तमाम ज़ीरोज़ हैं। कैरी का ये मतलब होगा कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 8 बिट से 9वीं बिट की तरफ पहुंच रहा है। नेगेटिव ये शो करेगा कि मेरे पास जो आखिरी 7 बिट है ये 1 है। तो अभी फ़िलहाल ये कैटर कर रहा है, लेकिन चूँकि हम साइन बिट्स जो हमारे पास ए और बी हैं ये अनसाइंड है तो इसीलिए इसका लॉजिक अभी नहीं बन रहा है, यानी मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये फिर ओवरफ्लो के लिए है। अगर हमारे पास ए और बी साइन बिट्स हों साइन नंबर्स हों तो उस केस में ये लॉजिक है। ऐड के लिए ये लॉजिक होगा कि जब दोनों ए और बी के जो आखिरी बिट्स हैं वो हमारे पास, यानी ए और बी हमारे पास क्या है नेगेटिव है और रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसको हम ओवरफ्लो कहेंगे। ए और बी हमारे पास पॉजिटिव हैं और रिजल्ट नेगेटिव में आ जाए तो वो भी ओवरफ्लो कंसिडर किया जाएगा। फिर अगर हम सब्ट्रैक्शन में अगर ए और बी हमारे पास ए से पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है और हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ए माइनस बी करते हैं और रिज़ल्ट हमारे पास नेगेटिव आ जाता है तो उस केस में हमारे पास ओवरफ्लो कंसिडर होगा, यानी बारो होगा। फिर हमारे पास अगर
ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, तो उस केस में अगर रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आता है तो ये हमारे पास गलत रिजल्ट होगा, तो ओवरफ्लो कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास इस ओवरऑल डिज़ाइन के मेन स्टेप्स हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास अगर ए 10 है, बी 5 है और अब कोड हमारे पास ये टेट्रा जीरोज हैं, तो ये ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और रिजल्ट हमारे पास बाइनरी में ही आएगा। अब चूँकि मैंने इसका एक सिमुलेटर भी बनाया है पाइथन में, तो मैं पहले कोड दिखाता हूँ जो कोड कैसे है, ये ज़रा देख लें। कोड में हमारे पास पहले हम स्टार्ट लेते हैं कि ये वेरिलॉग कोड है, तो इसका नाम, मॉड्यूल का नाम ALU 8 बिट 8 और इनपुट्स हैं A-B इनपुट्स हैं जो कि 8 बिट्स हैं। ऑपरेशनल कोड जो है हमारे पास 4 बिट्स हैं, रिजल्ट 8 बिट्स में है और जो आउटपुट्स हैं उनको एवरेज ये यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं कि जब हम ऑलवेज ब्लॉक नीचे लगाएंगे उसमें ये हमारे पास आउटपुट्स हैं, तो इसीलिए इनको एवरेज भी डिक्लेयर करना लाजमी है। 0 है, कैरी है, नेगेटिव है, ये तो हमारे पास आउटपुट सिग्नल्स हैं। अब हमारे पास जो ऑपरेशनल कोड्स के डिफरेंट हैं उनको हमने पैरामीटराइज किया है कि ऑप अंडरस्कोर ऐड से मतलब है कि ये हमारे पास 004 बिट हेक्सा 0, ऑप अंडरस्कोर सब अगर आएगा तो ये हेक्सा 1 4 बिट, और आप अगर अंडरस्कोर ऐड आएगा तो ये 2 है, एंड सो ऑन। फिर हमारे पास हम मेन ब्लॉक की तरफ आते हैं, तो मेन ब्लॉक में हमारे पास ऑलवेज एट द रेट ऑफ ऑल एनी चेंजेस इन द इनपुट हम बिगिन करते हैं अपनी डिज़ाइन को 0 में इनिशलाइज करते हैं, 0 से 1 बिट बाइनरी 0। कैरी को हम इनिशलाइज करते हैं 0 से, इसी तरह ओवरफ्लो भी 0, इन नेगेटिव को भी 0 से इनिशलाइज करते हैं और फिर हम केस ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम अब कोड को देखेंगे। अब कोड अगर ऑप अंडरस्कोर ऐड यानी 0 है तो यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा, और यहाँ पर A प्लस B ये ऐड होंगे 8 बिट्स, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो 8 बिट्स हैं ये रिजल्ट में आ जाएंगे और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो आपके पास कैरी की तरफ चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पर फिर सब्ट्रैक्शन के लिए होगा A माइनस बी हम करेंगे, ये वाला कोड है इसका, A माइनस बी करेंगे और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो हमारे पास 8 बिट्स ये रिजल्ट में आ जाएंगे और आखिरी जो है वो कैरी में आ जाएंगे। इस तरीके से फिर हमारे पास ये ओवरफ्लो लॉजिक है, ये वही जो पहले डिस्कस हुआ था कि हमारे पास जब ओवरफ्लो और अंडरफ्लो आ जाते हैं तो उस केस में हम कैसे इनको टैकल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास केस की पॉइंट्स हैं, हमारे पास एंड ऑपरेशन है, तो हमारे पास A एंडेड बिट वाइज एंडेड विद B, इसी तरह A ऑर्ड विद B बिट वाइज, एक्सक्लूसिव ऑर में हमारे पास A एक्सक्लूसिव ऑर्ड विद B, और ये हमारे पास शिफ्ट लेस देन शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकली, तो यहाँ पर हमारे पास A को हम 1 बिट शिफ्ट देते हैं। इसी तरह हम A को फिर शिफ्ट राइट करते हैं, तो शिफ्ट राइट के लिए हमारे पास ये कोड होगा, शिफ्ट राइट हमारे पास ये वाला है, ये हम 1 बिट इसको राइट शिफ्ट करते हैं। फिर सेट लेस देन A इज लेस देन B, अगर ये 1 ऑन है यानी मतलब ये ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 1 डेसिमल 1 आ जाएगा, अदरवाइज 0 आ जाएगा। तो आइए इसका जो स्टिमुलस मैंने बनाया उसको देखते हैं। तो स्टिमुलस में हमारे पास ये पाइथन का स्टिमुलस है और ये हमें एक असेंबली टाइप विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है और इन्हें एक सिमुलेटर प्रोवाइड करता है। ये टिंकर ऐप से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले हमारे पास है, अब कोड्स पहले पाथ देते हैं कि हमारे पास मॉडल सिम कहाँ पर है, जो vsim है vsim.exe, ये उसका पाथ मैंने दे दिया। फिर उसके बाद जो वेरिलॉग मॉड्यूल है वो कहाँ पर है उसका पाथ मैंने दे दिया।
वेरिलॉग मेरे पास है तकरीबन ये डी में, और यहाँ पर ये lu lab_7 lu.v इस बात पे है, और उसके मॉड्यूल का नाम है यानी इस वेरिलॉग कोड के अंदर जो मॉड्यूल का नाम है वो lu8 है। फिर ये हमारे पास अब कोड्स आ गए, और मेन सिमुलेशन फंक्शन जो हमारे पास है, पहले टेस्ट बेंच बनाना है, तो टेस्ट बेंच के लिए हमारे पास ये वाला कोड है, पहले फंक्शन हमारा ये है। फिर उसके बाद तमाम जो आप कोड्स हैं उनकी अगेंस्ट ये एक लूप सी चल रही है, तो उसके साथ ये हम कोड बनाएंगे, टेस्ट बेंच बनाएंगे इसी के ज़रिए। फिर हम मॉडल सिम को एक्सेस करते हैं, तो ये जो पाथ लाइब्रेरी जो है वो उसको हम कॉल करते हैं, और उसी की तरह हम जो वहाँ पर जो हमने पाथ दिया था vsim की तरफ उसको हम कॉल करते हैं, और फिर यहाँ पर टेस्ट बेंच एक बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इशू था कि ये जो डबल यानी यहाँ पर जो हम पाथ देते हैं तो बैक स्लैशेस थी, तो उसको मैंने फॉरवर्ड स्लैशेस थी तो उसको मैंने बैक स्लैशेस कर दी। तो उससे हमें चूँकि मॉडल सिम है वो एक किस्म के स्लैशेस को एक्सेप्ट करता है, दूसरे को नहीं करता, तो पाथ में ये इशू फिर हमने सॉल्व किया। ये हमारा मेन सिमुलेटर का कोड है जो कि कम्प्लीटली ये बता रहा है। तो एंड पे हमारे पास ऐसा रिज़ल्ट आएगा कि मेरा lab 7 है, और हम कोड जो देंगे वो इस तरीके से देंगे कि स्मॉल में हम लिखें ऐड 5-6 सब 5-6, या कैपिटल में लिखते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ये उसके यानी यहाँ पर जो ऊपर डिफाइंड अब कोड्स हैं उसी के मुताबिक ये वाले ऐड, सब, एंड, और एक्सक्लूसिव, और सेट शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकली, शिफ्ट राइट लॉजिकली, और सेट लेस देन, ये हम अपने कोड्स के साथ हमने अपने जो असेंबली लैंग्वेज हम यहाँ पर इस सिमुलेटर को देंगे उसमें हम ये ऐसे कोड्स लिखेंगे। तो आए इसको ये मैंने पहले रन किया है, तो इसके उस विंडो की तरफ जाते हैं। ये मेरे पास वो विंडो है, इसमें मैंने कुछ कोड्स लिखे हैं 8, 250 और 10, तो आप देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। फिर दूसरा जो है 8, 240 और 10, सब 255 और 10, शिफ्ट राइट लॉजिकली, 255 विद 1 बिट पोजीशन, फिर शिफ्ट लेफ्ट है विद 127 विद 1 बिट पोजीशन। तो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आ रहा है मेरे पास 255 को मैं 1 बिट शिफ्ट राइट कर रहा हूँ, तो उससे मेरे पास जो रिजल्ट है वो हाफ हो जाता है, यानी जो डिवाइड बाई 2 का ऑपरेशन ये परफॉर्म करके देता है। इसी तरह 127 को मैं शिफ्ट लेफ्ट करता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो उसका हाफ आता है। इस तरीके से सेट लेस देन 100, और चूंकि 100 200 से लेस है तो ये मुझे वहाँ पर रिजल्ट में 1 प्रोवाइड करेगा। फिर 30 से मैं 20 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये मुझे रिजल्ट देगा कि रिजल्ट आपका क्या है। मैं इसको सिमुलेशन को रन करता हूँ। ये अभी इसने मॉडल सिम को कॉल किया, यानी इस सिमुलेटर ने मॉडल सिम को कॉल किया, वहाँ पर उसका डिज़ाइन जो ALU का डिज़ाइन था वो कॉल होगा, और अब ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। जो पहला ऑपरेशन है ऐड 250 और 10, तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास है 4। 250 और 10 को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट मेरे पास 4 आ रहा है। यहाँ पर कुछ इशू है, क्योंकि अच्छा इशू क्या है कि 250 और 10 जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, 260 आना चाहिए। अब 260 मेरे पास 8 बिट में प्लेसेबल नहीं है, यानी मतलब 260 जब मैं 8 बिट्स में लिखूंगा तो ये जो आखिरी बिट है यानी 9th बिट की तरफ एक 1 चला जाएगा, तो उससे ये जो रिजल्ट है ये मेरे पास वो रिजल्ट बता रहा है जो 4 है ना, ये मेरे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे जो पहले 8 बिट्स हैं ये उन्हीं में से जो नंबर बनता है ये वही कोड है। और आखिर में मेरे पास क्या बन रहा है, जो 9th बिट है वो मेरे पास 1 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो कैरी देख रहे हैं आप
तो ये 1 हो गया। इसी तरह दूसरा जो हमारे पास रिजल्ट है 240 और 10, तो ये मेरे पास रिजल्ट है। अब ये 8 बिट में प्लेसेबल है, तो यहाँ पर ये बाकी तमाम सिग्नल 0 है। अच्छा, यहाँ पर जो ये नेगेटिव को इसने 1 किया है, तो जब अगर हम इसको 250 को साइन यानी जो 7 बिट को पोजीशन को अगर हम साइन बिट कंसिडर कर लें तो उस केस में ये नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि जो 7 बिट है वो 1 है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है 255 माइनस 10, तो 245 आ रहा है। और ये भी यहाँ पर जो n है ये 1 है। ये इसलिए 1 है कि मेरे पास जो 255 में जो 7 बिट है वो 1 आ रहा है। फिर हम शिफ्ट राइट जो है वो शिफ्ट राइट में कर रहा हूँ 255 को, तो रिजल्ट मेरे पास हाफ हो जाता है 127, इन्हें हाफ के इक्वल समझ लें। फिर शिफ्ट लेफ्ट कर रहा हूँ, यानी 8 बिट्स को अगर उसकी वैल्यू अगर 127 है और उसको मैं शिफ्ट लेफ्ट कर लूँगा तो मेरे पास जो है वो एक्स्ट्रा जो है मतलब जो पोजीशन है वो आ जाएगी और वो 254 की तरफ आ जाएगी। यानी ये इक्विवेलेंट है कि इसका तो तकरीबन 255 का। तो हैवी प्रोसेसिंग में या सिग्नल प्रोसेसिंग में या जहाँ पर छोटा सा एरर जिसको हम फिक्स पॉइंट अरिथमेटिक कहते हैं उसके ज़रिए अगर सॉल्व हो जाता है तो वो उसका फ़ायदा होता है कि आपको कंप्यूटेशनल पावर कम यूज़ करते हुए आप एक बड़ा काम करते हैं। आखिर में हमारे पास जो 100 और 20 का था कि यहाँ पर रिजल्ट में आया 1 कि 200 से लेस है। इसकी तरफ हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन वाला था आखिर 30 माइनस 20, तो रिजल्ट मेरे पास 10 आ गया। बाकी तमाम जो आउटपुट्स हैं वो ज़ीरोज़ हैं। तो ये मेरे पास मेरे ALU का एक सिमुलेटर था, इसको मैंने रन किया, तो ये हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। थैंक यू।